बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो जनरल वाउचर है सैप में हम किस तरीके से उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर लेते हैं सैप को। तो ये लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने सैप का मेन पेज ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे जो ऊपर आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस ये आ रही स्क्रीन आपके सामने, ठीक है। ये सामने यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, क्योंकि सैप में आपको पता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ अगर आपने ओपन करनी है तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में तो हम उसमें मेंशन करते हैं कि इसमें मतलब कि जो कोड है वो मेंशन करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो टी कोड है, जिसको हम ट्रांजैक्शंस कोड बोलते हैं, वो लिखेंगे और उसके बाद रेलिवेंट विंडो ओपन होगी। तो जनरल वाउचर को एंटर करने के लिए जो टी कोड है वो F-02 यूज़ होता है। उसको लिखने के बाद आप क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, ये मैंने डेट मेंशन की। उसके बाद यहाँ पे कंपनी कोड है वो हम मेंशन कर लेंगे। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जी 15 को हम पोस्ट करते हैं, हम 15 तारीख लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले ईयर आता है, फिर मंथ है, उसके बाद डेट है, पीरियड है। पीरियड में हम 04 लिखेंगे क्योंकि 04 का मतलब अप्रैल और ये PQR है। करेंसी में कर रहे हैं एंट्री। तो यहाँ पे लेट्स से हम कहते हैं कि जी हम सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, जो उसको हम फुटर ये हेडर बोलते हैं, ठीक है। हेडर से मुराद ये है कि जो टैगिंग है वो है। यहाँ पे सैलरी पेमेंट लिखते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं कि किसकी पेमेंट है, मार्च की, ठीक है। ये हम मार्च यहाँ पे मेंशन कर, तो ये हमने मेंशन किया। उसके बाद आता है डेबिट और क्रेडिट में। सैप में अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो SAP है, SAP में जो डेबिट या क्रेडिट है वो नहीं होता, उसमें ट्रांजेक्शन चलती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 40 लिखा है। 40 का मतलब क्या है, डेबिट, मतलब कि डेबिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। 40 का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, डेबिट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जी अगर किसी को आपने डेबिट करना है तो हम क्या करेंगे, 40 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 40 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे कि यहाँ पे अब GL अकाउंट लिखना है। GL अकाउंट है कि किसको हम डेबिट कर रहे हैं, तो मैं ये लिखता हूँ कि जी सैलरी अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ। तो उसका जो कोड है वो मैंने मेंशन किया। जैसे ही मैं यहाँ मेंशन करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये आपके सामने इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन हैं वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये आ गया कि कंपनी का नाम आ जाएगा कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जो पाकिस्तान का अंदर प्लांट है उसका ये सैप है। उसके बाद सैलरी फिक्स आ गया। सैलरी के डिफरेंट हेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे लिखें तो एक हो सकता है सैलरी फिक्स, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि सैलरी, ये पहला कोड है। दूसरा हो सकता है सैलरी इंसेंटिव, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट कोड्स आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सैलरी फिक्स लिख दिया है, ठीक है। सैलरी फिक्स लिखने के बाद अब अगला काम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा। तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं अमाउंट है 1 लाख रुपए, ठीक है। बिजनेस एरिया, अब बिजनेस एरिया क्या होता है कि ये अगर एक ही बिजनेस के अंदर अगर हम इसकी एग्जांपल लें, तो बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल हम AC भी बेच रहे हैं, हम रेफ भी सेल कर रहे हैं, हम जनाब TV भी बेच रहे हैं, या कुछ और भी प्रोडक्ट हो सकती है, वाटर डिस्पेंसर भी हो सकता है। तो ये जो आप सैलरी हम देने लगे हैं, ये किस एरिया की है, AC टीम की है, रेफ की है, TV की है, वाटर डिस्पेंसर की है, या हम ये कहते हैं कि जी ये एक कंपनी की है, ओवरऑल कंपनी की है, मतलब इन सब का सब की है। तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, एक बिजनेस, अच्छा इसके लिए बिजनेस एरिया होगा, AC के लिए होगा फॉर एग्जांपल 20, रेफ के लिए 17, ठीक है, B और इसके लिए 50 और इसके लिए 10। और यहाँ पे एक जर्नल होगा जो कि सबका कंबाइन अगर हो तो वह B99 है, ठीक है, बिजनेस एरिया। तो हम ये कहते हैं कि ये कंबाइन है, तो हमने यहाँ पे बिजनेस एरिया सेलेक्ट किया। और यहाँ पे आप क्लिक करके भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह की डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। देखिए डिफरेंट कैटेगरी ओपन की हुई है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी आ रही हैं। कौन सा मोबाइल में जो भी चीज़ें सेल करते हैं, करेंगे या हम करते हैं या आप कर रहे हैं, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं ये जूम करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये 99 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर भी हम बड़ी स्टडी कर चुके हैं कि कॉस्ट सेंटर के ऊपर लेक्चर भी हम देख चुके हैं। कॉस्ट सेंटर ये होता है कि किस एक बिजनेस एरिया तो वो वाला है, उस बिजनेस एरिया में जो फर्दर किस जगह का है, मतलब कि बिजनेस एरिया में ये प्रोडक्शन हॉल का है, किसका है,
मतलब कि एसी प्रोडक्शन हॉल का है, एसी एडमन का है, किसका है? तो मैं ये कहता हूँ जी एसी के अंदर जो फाइनेंस की टीम है ये उसका कॉस्ट सेंटर हमने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आप ये बाकी जो चीज़ें हैं वो इससे रेलिवेंट नहीं है, वो हम जब पेबल्स की एंट्री देखेंगे तो उसमें आएगा। असाइनमेंट में हम लिख लेते हैं कि जी हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने लगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऑनलाइन मेंशन कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक्सेल के अक्षर मैंने आपको बताया हुआ है और हमने रिसर्च भी किया है कि डिस्क्रिप्शन हर एक हेड की एक स्टैंडर्ड बना के रख लें। मतलब है कि हम ये कहते हैं कि सैलरी पेमेंट, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 ऑनलाइन, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं फाइनेंस एसी फाइनेंस हॉल, फाइनेंस हॉल, ठीक है। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख लें, हॉल लिख लें, जो भी आप समझते हैं कि ये रेलिवेंट है। तो मैं लेट से ये यूज़ करता हूँ। अब ये बना के मैंने दी हुई है और उसके बाद कोई भी अगर इसमें एंट्री करेगा तो मुझे पता है कि ये एक डिस्क्रिप्शन होगी। डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सम टाइम कभी आपने चीज़ें देखनी है, ढूंढनी है, तो अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि जनाब आप उस चीज़ों को सही तरीके से सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए कि आप इजीली उसको जज कर सकें, देख सकें कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बड़ी ज़रूरी है, इसको आप बना के अपनी टीम को फॉरवर्ड करें या खुद अगर कर रहे हैं तो हर एक हेड वाइज बना के रख लें और उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होगी तो आपको ये लगेगा कि सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये लिखा हुआ था आइटम वन का मतलब है कि पहली आइटम है उस एंट्री में और वो 40 से डेबिट हो रहा है। तो अब हमने करना है क्रेडिट, तो क्रेडिट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे 50 और यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट लिख लेता हूँ। लेट से कोई भी अगर बैंक अकाउंट है तो मैं लिखने के बाद इसको मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने अच्छा अब ये कह रहा है कि जी नॉट बिलोंग टू, अच्छा कुछ कोड थे क्योंकि टेस्ट सिस्टम है तो टेस्ट सिस्टम में कुछ कोड अभी तक मैंने एक्टिव नहीं किए। तो अब 50 से मैंने क्रेडिट किया और मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और उसके बाद में इसको मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो ये आपके सामने अब आ गई अगली एंट्री क्रेडिट एंट्री, ठीक है। क्रेडिट एंट्री में जो कि बैंक है हम ये कहते हैं ये टैक्स नहीं है, वो मैंने 1 लाख से क्रेडिट किया। उसके बाद अच्छा बैंक के अंदर एक टर्म यूज होती है जीजी कैश, ठीक है। जीजी कैश क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। जीजी कैश ये होता है कि यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। जीजी कैश ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें कि आपको एक टास्क मिला है कि आपने जो चीज़ें हैं मतलब कि बैंक के अंदर ये बैंक का एक लेजर है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। बैंक का लेजर है, बैंक के लेजर में कुछ चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं ऐसे ऐसे मतलब आपके पास चल रही हैं और यहाँ पे आके ये एक सैलरी की अमाउंट अभी हम क्रेडिट करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीजी कैश यूज़ होगा जिसको हम टैगिंग बोलते हैं। टैगिंग का मतलब ये है कि मैं टैग कर रहा हूँ ये पेमेंट कौन सी है। तो मैं एक इसका कोड यूज़ करता हूँ C90 फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से फ़िल्टर लगाऊंगा और C90 सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी फॉर एग्जांपल ये भी सैलरी की अमाउंट है तो यहाँ पे भी C90 लिखूंगा तो जैसे ही मैं फ़िल्टर लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मंथली मैंने 10 मिलियन बैंक से क्रेडिट किया है तो उसमें से सैलरी से रिलेटेड कितना है, अदर पेमेंट्स कितनी है, कोई इंटरेस्ट पे किया है वो कितना है, कोई इम्पोर्ट्स की पेमेंट की है वो कितनी है, कोई वेंडर्स की पेमेंट की है। तो हर किसी के साथ एक यूनिक जीजी कैश चलता जाएगा। वो यूजी कैश का मतलब क्योंकि डाटा अभी इस स्टेज पे डाटा इनपुट हो रहा है तो जब डाटा इनपुट हो रहा है तो हम उसी टाइम उसको टैग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जीजी कैश का ये पेमेंट इस रेलिवेंट से इस नेचर इस हेड से रेलिवेंट है तो इसलिए मैं यहाँ पे जीजी कैश भी सिलेक्ट कर लूँगा। तो मंथ एंड पे जाके क्योंकि डाटा इनपुट मैं कर रहा हूँ तो मंथ एंड पे जाके मुझे दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल साल के एंड पे आपके पास इस हेड में 1 लाख ट्रांजेक्शन है, मतलब क्वांटिटी ट्रांजैक्शन की 1 लाख है। बड़ी कंपनी में एक महीने में 1-1 लाख की ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। 1 लाख की ट्रांजैक्शन के मतलब ये नहीं कि अमाउंट है, 1 लाख क्वांटिटी यानी कि 1 लाख एंट्री हो जाती हैं। तो उस 1 लाख एंट्री में अगर आपने 10,000 एंट्री ढूंढनी है तो क्या एक एक देखेंगे, वहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल होगा जीजी कैश, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जीजी कैश। जीजी कैश में आप इसको क्लिक करें, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो हम अभी किसको पे करने लगे हैं, हम एम्प्लॉई को सैलरी, तो कैश पे आउट टू एम्प्लॉई और फॉर एम्प्लॉई, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम वही ऑनलाइन और हमने यहाँ पे इसको ये लिख दिया और यहाँ पे एंड पे आप इसको लिख लें बैंक, ठीक है। ये करने के बाद आपने शिफ्ट F2 प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक एंट्री आ जाएगी, क्या लिखा हुआ है, सैलरी फिक्स डेबिट
और बैंक यूबीएल बैंक क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बिजनेस एरिया नहीं आ रहा, क्योंकि बैंक में बिजनेस एरिया नहीं होता, बैंक में जीजी कैश चलता है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये आप के लिए एक मतलब एक सैप के अंदर कैसे एंट्री होती है, किस तरीके से सैप चलता है, उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब इसके आपकी जो स्किल जो माइंड सेट है उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी कि हम सैप क्या है और किस तरीके से हम उसको चलाते हैं। मतलब डेबिट क्रेडिट वो नहीं होता सिंपल डेबिट सेलेक्ट करें क्रेडिट करें। जो ट्रेडिशनल सैप है उसमें अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है। लेकिन जो प्योर ईआरपी है, जैसे आपके सामने ये R3 है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, इसके अंदर जब भी हम एंट्री करेंगे तो हम डेबिट या क्रेडिट या कोई भी ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये कोड यूज़ करेंगे, जैसे हमने 40 या 50 यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी हम आपके सामने ये नेगेटिव यूज़ यहाँ पे वर्ड आ रहा है, यानी कि नेगेटिव इसका यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये आ रहा है, इसका मतलब ये क्रेडिट एंट्री है। ठीक है, तो ये करने के बाद जैसे आप ये करेंगे तो हम क्या प्रेस कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो जो हमारी एंट्री होगी वो सिस्टम के अंदर, ठीक है, जैसे ही आप करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जेवी का जो डॉक्यूमेंट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आप अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने ये डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट हो रहा है। वो कह रहा है कि जी ZR00 कंपनी के अंदर ये पोस्ट हो चुका है, ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंट्री हो गई है, ये डन हो गया है। अब अगर आपने बैक स्क्रीन पे आना है तो हम ऊपर वही उसी जगह पे -n करेंगे, /n लिखेंगे, तो हमारे पास जो मेन होम पेज है सैप का वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये इसमें देखें तो इसमें सारी कंपनी के फंक्शन है। तो हम चूंकि फाइनेंस को डील कर रहे हैं तो आप फाइनेंस पे क्लिक करें। जैसे ही हम अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करें। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें हैं अवेलेबल होती हैं। तो ये देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको अगर हम स्टडी करें तो सबके लॉजिक एक ही है, सबकी चीज़ें एक ही हैं, वो इजीली हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल लेजर है, पोस्टिंग है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें। अब हम ये देखने लगे हैं कि जो एंट्री हमने की है वो किस तरीके से शो होती है। ठीक है, तो हम ये एक कोड है FAGLB03। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये इससे भी यूज़ कर सकते हैं और FS10N से भी निकाल सकते हैं। तो FS10 अगर हम लिखते हैं तो ये आप कहेगा कि जी आप ये जनरल लेजर बेसिकली व्यू करने लगे हैं, जो अभी हमने एंट्री की है उसको देखने लगे हैं। तो हम यहाँ पे ये अपना लेजर लिखेंगे, बिजनेस एरिया लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखने के बाद हम इसको रन कर देंगे। रन कहाँ से होता है, ये बटन है, या इसको करें या F8 को प्रेस कर दें। जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमारे सामने जो लेजर है वो ओपन हो गया। ये आपके सामने लेजर आ गया है। इसको अगर आप देखें तो हम जो पहली चीज़ें हैं सारी ख़त्म कर लें ताकि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। ठीक है, तो ये आपके सामने लेजर जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ये लेजर जो ओपन हो गया है, अब इसको हम देखें कि अब इसने समरी हमें दी है। समरी क्या दी है, कहता है जी 1 लाख आपने डेबिट किया है और इसका बैलेंस उस महीने में 1 लाख आ रहा है और क्यूमुलेटेड बैलेंस भी 1 लाख है। ये होता है मंथली बैलेंस, यानी कि मंथली क्यूमुलेटेड डेबिट और क्रेडिट को माइनस करके यहाँ दिखाएगा। और ये दिखाएगा आपको एनुअल क्यूमुलेटेड, यानी कि टोटल पूरे साल में प्लस माइनस कितना हो गया। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनुअल को। ठीक है, अगर हम इसको व्यू करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आके इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमें जनरेट करेगा और सैप के अंदर इस तरीके से आपको ट्रायल जो बैलेंस है जीएल का लेजर है वो इस तरीके से नज़र आएगा कि जब हम कोई भी लेजर ओपन करते हैं तो वो किस तरीके से आएगा। इस तरीके से आपके सामने सारी चीज़ें आप बता रहा है, जो चीज़ें हमने इन की हैं वो आप देखें तो आपके सामने इस तरीके से शो हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है कि जी आपने जो असाइनमेंट है ऑनलाइन एंट्री है। ठीक है, ये ऑनलाइन एंट्री की है आपने। ठीक है जी, उसके बाद जनाब इसका डॉक्यूमेंट नंबर ये है, बिजनेस एरिया है एसए से मुराद क्या है, जनरल वाउचर, यानी कि एसए नाम है, कोड है जनरल वाउचर का। डॉक्यूमेंट डेट कौन सी है, उसके बाद अमाउंट लोकल करेंसी, इसमें हम डॉलर में भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि पहला एक छोटा सेलेक्टर बनाया है तो इसमें हमने 1 लाख रुपए अमाउंट आ गई। उसके बाद ये आता है डिस्क्रिप्शन। अगर हमने इसको व्यू करना है तो व्यू भी बड़ा इजीली हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे और ये आपके सामने आ रहा है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एंट्री हमने की है वो हमारे सामने एंट्री आएगी, टाइम भी आ जाएगा, किसने एंट्री की है वो सारी डिटेल भी अवेलेबल है। और हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये जो ऑप्शन आ रही है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की एक ऑप्शन आएगी जिसमें आ रहा है कि डेबिट
सैलरी क्रेडिट बैंक, और ये वही डॉक्यूमेंट है जो भी हमने एंटर किया था। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा स्टेप है। और मेन जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि जब भी हमने सिस्टम में एंट्री करनी है सैप के अंदर, हमें इस तरीके से ओपन मिल जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें कोड पता नहीं होंगे। तो ये देखें, आप जो भी चीज़ आप क्लिक करेंगे पोस्टिंग के लिए, देखें F-2 हमने यूज़ किया था, ये आ रहा है। वो कहता है जी जनरल डॉक्यूमेंट को FBR, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी कोडिंग पड़ी हुई है। और इसके जो सैप के जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन रेडी हैं। कुछ दिन तक मैं चैनल पे भी, और जो हमारे ग्रुप है उसमें भी शेयर कर लूँगा। और इसके अंदर हम 4 जो हेड हैं मेन वो स्टडी करेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हमने ये मैंने यहाँ पे ओपन किया था, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो मॉड्यूल थे, वो सारे के सारे हम इसमें स्टडी करेंगे। और बेशुमार चीज़ें होंगी, जिस तरीके से भी हमने लेक्चर देखा है इस तरीके से 1 बाय 1 लेक्चर देखेंगे, फिर आपको उसका मैनुअल मिलेगा। और काफ़ी हेल्पफुल है ये, बस सारा प्रैक्टिकल काम है, ये थ्योरेटिकल नहीं है जो आम हम बुक्स पे देखते हैं कि जी ये सैप कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है, हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे कि हमने सिस्टम में एंट्री किस तरीके से करनी है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।